जो मांगना है अल्लाह से मांगो, क्योंकि तुम्हारी तबाही के मंसूबे तैयार करने वाले बहुत कुछ लिए तैयार है। मगर जब अल्लाह की तरफ से इंसाफ होता है तो अगली पर बन जाता है। जब उसकी तरफ से रास्ते बनते हैं तो अग्नि पर बन जाता है। बनाया अग्नि पर था, उसी आग पर जलने लगे, उसी आग पर जलने लगे। बिहार की आग उत्तर प्रदेश में भी दाखिल, हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में दाखिल हुई। और अभी हम टेलीविजन पर देख रहे थे जो फौज की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, शायद फैसला बदल दिया जाएगा। मगर फैसले के बदलने से बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, ये क्या मतलब है? करोड़ों नौजवान जिनसे वादा किया था देश के मुखिया ने आज से 8-10 कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल मुलाजमत मिलेगी, 16 करोड़ नौजवानों को अब तक नौकरी मिल जा रहा है। क्यों ऐसा धोखा दिया? क्यों झूठ बोला? अगर बादशाह झूठा होगा तो बेसच्चा होगा। हम क्या सिखा रहे हैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए? हम क्या रास्ता छोड़ कर रहे हैं? आज अपने आप से भी कुछ तय करें और ये तय करें कि हमें एक मुंतशिर जिंदगी गुजारना है या मुत्तहिद फैसला। मैंने 27 महीनों में अगर कोई पैगाम मिला या अखबारात में पढ़ा, टीवी पर देखा, तो लोगों को ये कहते हुए सुना कि आजम खां जब बाहर निकलेंगे तो कोई इनकलाबी फैसला। मैं तैयार हूं, मैं इनकलाबी फैसले के लिए तैयार हूं। और मैंने कहा था कि मैं जितने भी स्कूल हैं हमारे बरेली शरीफ, देवबंद, नदवा, मुबारकपुर, यहां के बुजुर्गों से मिलूंगा, मुसाफिर करूंगा। अगर इनकलाबी फैसला ही हमारी बका, हमारी बचत का रास्ता है तो और करेंगे इस पर भी। लेकिन उस फैसले से पहले कि मैं आपको राह हलाकत पर चलने की इजाजत देते, इनकलाबी फैसले का क्या मतलब? क्या मतलब है इनकलाबी फैसले का? मैं इनकलाब में झूठ और तकसीम कर दूं आपको, और बंटवारा कर दूं आपको, मैं भी हैदराबादी बन जाऊं, मैं अपने पर हजार जुल्म सहूं, अपने खानदान पर, अपने लोगों पर हजार जुल्म सहूं, लेकिन ये नहीं चाहूंगा कि उस जुल्म की एक आंख भी मुबारक हो या आजमगढ़ में किसी नौजवान का। मैं नहीं कर सकता, कम से कम मैं अपने शहर रामपुर में अपने खिलाफ होने वाले जुल्म पर लोगों को सड़कों पर ला सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जानता था कि अगर लोगों को मैं सड़कों पर लाया तो कोई नहीं चलेगी, और फिर मैं जिंदगी भर निराशा का हिसाब मांगा। हर जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन किसी को घरों से नहीं आने दी, किसी पर अपने नाम से बिगड़ा नहीं। आप भी एक राय, एक मशवरा लेकर आपके पास आया, एक दरखास्त। मुझे ये बताओ कि मेरे पर कोई इंसान जमीन फरोशी का है? बताओ इस मजलिस से मिल्लत फरोशी का कोई है? अपने आप को कहीं बेचा है, इसका कोई इंसान है? मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांगा, सोने और चांदी के कंगन नहीं मांगे। आज भी मोहल्ले की एक पतली सी गली में जिसमें आपकी मोटर नहीं जाती, उसमें रहता हूं। कोई मेरा कल भी घर था, कोई घर मेरा आज भी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक रोशन मुस्तकबिल रखा। उस पर बुलडोजर चलाए गए, उसकी दीवारों को तोड़ा गया, उसकी इमारतों को सील कर दिया गया। आज ये उस पर कांटों के दाग लगाए। एक पैसा जो मैं भीख मांग कर लेकर गया था, उस पर ईडी की जांच बैठा दी। मैं 5 महीने भयानक मरीज के तौर पर मेरा उनका अस्पताल में
कोरोना का मरीज जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त भी आपने देखा होगा मेरी जिंदा लाश की तस्वीर में मेरे कुर्ते में कलम उस वक्त भी लगा हुआ था। मैं बेहोश था, मगर बेहोश था कि यही कलम मेरी मौत है और यही कलम मेरी जिंदगी। जानते हो उस वक्त क्या मौत था? एक छोटा सा कमरा था वहां, 5 महीने उस कमरे में रहा और दरवाजे से कदम बाहर रखने की इजाजत नहीं थी। 5 पुलिस के लोग और एक दरोगा 24 घंटे वहां बैठे थे कि मेरा एक कदम बाहर नहीं कर पा रहे। पूछना अपने आप से, अपने घर जाकर आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करना कि 5 महीने अगर तुमको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, या तो तुम दीवारों से सर मारकर खुदकुशी कर लोगे या पागल हो जाओगे। न मैं पागल हुआ, न मैंने खुदकुशी की, मैं जिंदा तुम्हारे साथ बहुत ही बर्दाश्त। जिस्म कमजोर हो गया, बीमार हो गया, क्योंकि सड़ी हुई रोटी से दाल का पानी बहुत ही। ये हुआ हमारे साथ, हमारे वतन में, हमारे मानव वतन में, उस वतन में जो 47 में कट गया, उस वतन में जहां मुझे और तुम्हें पाकिस्तान जाने की इजाजत थी। धर्मेंद्र यादव जी आपको नहीं थी, अम्बिका चौधरी साहब आप नहीं जा सकते थे पाकिस्तान, हम जा सकते थे, लेकिन हमारे अजदाद ने इसे अपना वतन माना, मदर वतन माना और नहीं गए हिंदुस्तान। हमें इनाम मिलना चाहिए था, हमें हुक्कुल वतनी का तमगा मिलना चाहिए था, मगर गवाह हैं हमारे साथी, जब हम असेंबली में बोलते थे, जब हम पार्लियामेंट में बोले, कहा जाए कि तू पाकिस्तानी एजेंट है, गद्दार है, देशद्रोही है, वापस आ। इतनी बड़ी जिल्लत सहने के बाद भी हम जिंदा हैं और आपके सामने जिंदा खड़े हैं। इससे ज्यादा हमारी हिम्मत का सबूत क्या होगा और क्या नहीं। बीमार आदमी जब 5 महीने के उस सख्त इम्तिहान से लौटकर जेल वापस आया, तो ईडी का शिकंजा उसके ऊपर 7-7, 8-8 घंटे मुझे कुर्सी पर बैठाकर गैर इंटरव्यूशन मुझसे पूछताछ होती थी। मैंने कहा यार कैमरे लगाकर मुझसे पूछिए आप, ताकि ये पता चले कि मेरी हालत क्या है और आप मेरे साथ क्या सुलूक और क्या सुलूक करें। मुझ पर कोई रहम नहीं किया गया और जानते हो तन्हाई के इस कैदी से, जिसकी एक रात 1 साल के बराबर थी और 1 साल 1 सदी के बराबर था, उस बीमार मरीज के साथ 8-8, 10-10 घंटे तक एक सवाल को 1000 बार पूछा जाता था। और सवाल ये था कि बताओ तुम्हारे विदेश में कितने बंगले हैं, विदेशों में तुम्हारे कितने होटल हैं, कितनी जायदादें हैं, कितने बैंक अकाउंट हैं। मैं सुनता रहता था और आखिर में मैंने जवाब दिया कि 2 बार एमपी रहा हूं, इसलिए कि अकाउंट पार्लियामेंट में है। उस वक्त 9वीं बार विधायक था, इसलिए कहा कि विधायक रहा हूं तो लखनऊ की विधानसभा के बैंक में मेरा अकाउंट है। इन 2 जगह के अलावा पूरी दुनिया में अगर मेरा कुछ भी है तो मैं आपको देता हूं अपना हक वापस, लेकिन फिर भी मेरी माफी नहीं हुई। रोज नोटिस आते हैं जैसे मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चोर और डकैत हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम लेने के लिए कुछ स्कूल बनाए हैं, एक यूनिवर्सिटी के। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह, उस यूनिवर्सिटी बनी नहीं थी, प्रोसेस में थी, दुआ की थी मैंने, जलसाया में दुआ की थी कि अल्लाह तेरी हिकमत में अगर ये है कि यूनिवर्सिटी न बने तो तू मेरी जिंदगी भी दे दे, क्योंकि अगर ये यूनिवर्सिटी न बने तो फिर मैं जीना नहीं चाहता। आज मैं जिंदा भी हूं, यूनिवर्सिटी बाकी भी है, लेकिन उसके साथ और उसके बानी के साथ
जिस तरह का शुरू हो रहा है उस पर आज नहीं तो कल दुनिया जरूर आंसू बहाएगी। कोई याद नहीं किया गया, लेकिन जालिम याद किए गए, और जालिमों के साथ वो मजलूम भी याद किए गए जो जालिमों के जुल्म का निशान। हलाकू की मौत कैसे हुई जानते हो? कितना बड़ा जालिम था चंगेज का पोता हलाकू। जब कब्जे कहता था तो आबादियों के कतलेआम का हुक्म देता था ताकि दहशत पैदा हो जाए। एक इलाके में जब हलाकू ने फतह हासिल की, लोगों को लाइन से खड़ा कर दिया, 4-5 सफे बना दी, खुद घोड़े पर बैठा हुआ था और हाथ में उसके संतरे जैसी जो चीज थी से उछाल। फौजियों को हुक्म आ के एक एक करके कत्ल किया जाए। एक शख्स मारा गया, दूसरे का सर उतारा गया, तीसरे का उतारा गया, लेकिन इन्हीं में एक शख्स ऐसा था जो सबसे हटकर पीछे चला गया, और जब वहां तक सर उतर जाते थे तो वो शख्स वहां से हटकर और पीछे चला जाता था, और जब वहां तक सर उतर जाते थे तो वहां से उठकर पीछे चला जाता था। हलाकू ने देखा, हलाकू ने कत्ल करने वालों को रोक दिया और इस शख्स को बुलाया और पूछा, करीब बुलाया। जब वो करीब पहुंचा तो पूछे कि बता ये तो क्या कर रहा है? उसने कहा कि बचना चाहता हूं तेरे जुल्म से। हलाकू ने कहा कौन बचाएगा? उसने कहा मालिक बचाएगा, मैं बचूंगा, तू हलाक होगा। हलाकू ने कहकहा लगाया, ये कहकहा इतना भारी गुजरा कि उसके कहने से उसका पैर घोड़े के जिस्म पर लगा। घोड़ा ये समझा के मालिक के पास, हमारी आंखों से हटाओ, हमारी आंखों से हटाओ, हम तो गुनहगार हैं, लेकिन पता नहीं किस मजलूम किया आसमान से टकरा जाए और अल्लाह को जला ना जाए। डरो उस दिन से। हलाकू जैसे अंजाम से बच मसूलिनी का क्या हुआ? सड़कों पर भाग रहा था और लोग उसके पीछे थे। सड़कों पर उसे हलाक कर दिया गया, ट्रक से कुचल दिया गया और मरी हुई लाश पर एक औरत ने आकर अपने विभागों से 6 गोलियां उसके सर में उतार दी और ये कहा कि ये उसका इंतकाम है जिस बेटे को तूने अपने हाथों से मारा। कहां गए थे सद्दाम हुसैन? गटर में छुपे। तानाशाह और जुल्म करने वाले अपने अंजाम से बेखबर होते हैं, लेकिन अंजाम उनका नहीं था। हमारे कैसे कमजोर लोग, मजलूम लोग, जिनके पैरों में दम नहीं है, जिनकी आवाज लेकिन एहसास नहीं है। हमारे ऊपर काम किया है उस नीली छतरी वाले ने, और ऐलान किया है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मेरे चेहरे पर बड़ी हुई सारी काला को पोछ कर, इसलिए कहता हूं सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। और इंसाफ बाकी है, अभी भी इंसाफ देने वाले लोग बाकी हैं। उनमें से कोई जज साहब ने मेरे धर्म के नहीं थे, मेरी जुबान के नहीं थे, मेरे इलाके के नहीं थे, मेरे जानकार नहीं थे, लेकिन 27 महीने का हिसाब करने आए थे। तो आपने 27 महीने नहीं कहा, फैसले में शामिल है कि इतने दिनों से बंद है। 5 महीने से मेरी जमानत का फैसला रिजर्व रहा, दोबारा बहस हुई और दोबारा रिजर्व हो गया। खुद में पहले मिसाल है, उसके लिए 3 दिन का बताया जिस साहब ने 135 दिन से जमानत का फैसला लगा और कहा कि 1-2 मुकदमे तो सच्चे हो सकते हैं, लेकिन 90 मुकदमे सच्चे नहीं हो सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब। जुल्म करने वालों, ईसा मसीह को, हमारे नबी को उस जमाने के लोगों ने सलीब पर चढ़ा दिया था, लेकिन हमारे अकीदे में ऐसा नहीं हुआ।
आज आपके पास किसी दर्द के साथ हाजिर होगा और कितनी तकलीफ देना चाहते हो? क्या बचा है हमारे अंदर? हमारे खानदान की रगों में क्या बचा है? हमारे घर में उदासियों और मायूसियों का सिवा और क्या है? 5 नस्लें गुजर जाएंगी और सैकड़ों और हजारों मुकदमों का फैसला नहीं करा पाएंगे। ये मिला है हमें, आपकी मोहब्बत ने ये दिया है हमें। आपको इल्जाम नहीं दे रहा हूं, अपने किए का इजहार कर रहा हूं। कहीं आपका सर नहीं झुकने दिया है, कहीं आपको मायूस नहीं होने दिया है। और इंशाअल्लाह मैं नहीं, मेरी आने वाली नस्ल भी ना आपका सर झुकने देगी, ना आपके जमीन का सौदा करने देगी। उस हक के साथ उस सीट पर जहां अखिलेश जी सांसद थे, जहां पर मुलायम सिंह यादव साहब सांसद, उस सीट के लिए आपसे विरासत की वापसी के बताने के लिए आपको क्या हुक्म हुआ था? वही नाजिल हुई थी, नियतबंदी हुई थी और दौरान नमाज वही नाजिल हुई थी। रसूलुल्लाह पर के हाथ छोड़, और जब हाथ छोड़ दिए गए उन्हीं आस्तीनों से खुद गिरे। अगर चिपुत में जमात की आस्तीनों में मुझे हैरत में अज़ान ला रहा। ये है तुम्हारी सोच, ये है तुम्हारी बुनियाद और ये है तुम्हारे वजूद का सच्चा हक। तुम इस सच्चे वजूद और इस हक से इनकार करोगे तो अपनी आस्तीनों में खुद रखोगे। और अगर इस वजूद के साथ के तुम कौन हो, जिंदा रहोगे, तो तुम्हारे साथ खड़े हुए वो लोग जिनकी आस्तीनों में बुत हैं गिर जाएंगे। मीर जाफर मीर सादिक हम में ही पैदा होंगे, वो यूरोप में पैदा नहीं होंगे, वो चीन में पैदा नहीं होंगे, वो ईरान या इराक में पैदा नहीं होंगे। मीर जाफर भी यहीं पैदा होगा, मीर सादिक भी यहीं पैदा होगा और सुल्तान टीपू भी यहीं पैदा होगा। तैयार कर लो, तैयार कर लो कि जो तुम्हारी ताकत का बंटवारा चाहते थे, जो तुम्हारी सफों में तुम जैसे बनता तुम्हारे दुश्मन की मदद करने के लिए खड़े हुए। और क्या चाहोगे इससे बड़ा सबूत? क्या विधानसभा के नतीजे इसका सबूत नहीं है? इसके बाद ये समझ में नहीं आता तो फिर हम अपनी हिम्मत का सौदा खुद अपने ही बाजार में करने के लिए। तुम्हारे सामने तो चंद महीनों पहले का तजुर्बा है। एक बार मोमिन बस दिल से डसा जाता है, दूसरी बार नहीं डस सकता। एक बार डस लिए गए हो, अगर दोबारा भी उसी दिल से डसे जाते हो तो फिर तुम्हें डसने के लिए आदमी पर तो होगा तुम्हारे। मैं देखूंगा और जमाना देखेगा कि अब जो सरकारी इलाज चली है, जो बसें चली हैं, जो थाने चले हैं, जो ट्रेनें चली है, इनका मुआवजा किससे दिया जाए? हम तो कमजोर थे, हमसे तो ले लिया गया, लेकिन आप देखते हैं कौन कितनी बड़ी हिम्मत वाला है, कौन इसका हिसाब देगा। और जब इसका हिसाब कोई दे देगा, जाओ विश्व मान लेंगे, लेकिन मेरे नबी को बुरा कहने वालों विश्व गुरु कैसे बनाते? विश्व गुरु तो सब करोगे ना, तो सब करके जीतोगे। हमारे दिल को मुट्ठी में महसूस कर कैसे विश्व गुरु? हम भी तो आपके लिए, मेरा बच्चा भी जो आपका है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और जवाहर यूनिवर्सिटी पर जुल्म करो, लूट कर ले जाओ उससे। जब पुलिस का एक्शन हो तो सारी किताबें लूट कर लगे,
एंटीक बुक्स ले गए, 400, 500 पुराने हकीम ले गए, नुस्खे ले गए, पूरी लाइब्रेरी के 16 रजिस्टर ले गए, सारी रजिस्ट्रियां ले गए। मेरी किसी के पास ज़कात का पैसा रखा हुआ था, जो मैं गरीब बच्चों की फीस अदा करता था, वो ज़कात का पैसा उठा है। कोई मिसाल पूरी दुनिया में ऐसे जुल्म की कोई मिसाल है? पूरे लाइब्रेरी के स्टाफ को एक कम से की नौजवान गैर शादीशुदा लड़की को उठाकर ले गए। ये हुआ है हमारे साथ। फिर भी हमारी नीयत पर और हमारे फैसले पर यकीन नहीं करो। शिकायत तो मुझे होना चाहिए, शिकवा मुझे होना चाहिए, बदला मुझे लेना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा बदला तुम्हारे लिए बहुत नुकसान है। मेरी शिकायत तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगी। मैंने वो सह लिया तो मैंने जाओ ये भी सह। अब सिर्फ एक मुतालबे के लिए आया हूं और धर्मेंद्र यादव के लिए। आपकी विरासत की सीट को जिताने के लिए आपकी खिदमत है हासिल। इस जिले का नाम आजमगढ़ है। मैं अपने घर में आया, अपने घर की लाज रखो ना रखो, 27 महीने की उस अंधेरी कोठरी के इस आजम नाम की लाज रख लेना। बहुत बहुत